प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है पहला 40 दिन का रहस्य। सीनै पर्वत पर मूसा ने क्या सीखा और 7 मुख्य आत्मिक शिक्षाएं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि मूसा ने सीनै पर्वत पर पहले 40 दिन और 40 रात क्यों बिताए? क्या वह केवल 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए था या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य भी छिपा है? इस संदेश में प्रियो, हम निर्गमन अध्याय 24 से अध्याय 31 के आधार पर जानेंगे कि मूसा के पहले 40 दिनों ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। सीनै पर्वत पर जब वो 40 दिनों के लिए था तब, और आज प्रत्येक विश्वासी के लिए उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। प्रियो, इस वीडियो में हम जानेंगे परमेश्वर के साथ गहरी संगति का महत्व, परीक्षा में धैर्य कैसे रखें, परमेश्वर के वचन की गहराई, संपूर्ण समर्पण का रहस्य, आज्ञाकारिता और विश्वास और आशीष को प्राप्त करना, और परमेश्वर की उपस्थिति से जीवन का परिवर्तन और प्रभावी नेतृत्व और जिम्मेदारी। प्रियो, यह संदेश प्रत्येक विश्वासी लोगों के लिए है, हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वचन की गहराइयों को समझना चाहते हैं। सो आप अंत तक इस ऑडियो को पूरा सुने, और ये संदेश जब आपको आशीषित करे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जान सके। सो प्रियो, आइए हम गहराई से परमेश्वर के वचन को समझते हैं और अपने जीवन के लिए शिक्षाओं को लेते हैं। सो हम पहली बात सीखते हैं, जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो ये, परमेश्वर के साथ गहरी संगति। हम वचन में पढ़ते हैं निर्गमन 24 15 से 18 के बीच में कि मूसा पर्वत पर चढ़ गया और वह 40 दिन और 40 रात वहां रहा। प्रियो, मूसा का पहला 40 दिन केवल व्यवस्था प्राप्त करने का समय नहीं था, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय था। उसने भीड़, काम और संसार के शोर से अपने आप को दूर रखा और परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वहां समय बिताया, और परमेश्वर पिता ने अपने मन की बात उसे बताई। प्रियो, हम देखें कि जो परमेश्वर है वो अपने मन की बात हमसे बोलना चाहता है, पर क्या हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में रहते हैं? प्रिय, जब हम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में रहेंगे तभी परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करेगा। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके साथ बने रहना है। अपने हृदय की गहराइयों से हमें परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाना है। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, और आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ते चले जाने की आवश्यकता है प्रियो। और जीवन में परिवर्तन और दिशा हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है प्रियो। हम अपने आप यदि कुछ कामों को करेंगे तो हम आशीषित नहीं होंगे, पर जब हमारा परमेश्वर हमें दिशा दिखाता है तब वो हमें आशीषित भी करता है। सो प्रियो, हम क्या सीखते हैं इससे? हम ये सीखते हैं कि प्रार्थना और वचन पढ़ना केवल कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमें परमेश्वर के साथ संगति में आगे बढ़ने का माध्यम भी है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के साथ
समय व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले और हमें आशीषित और अनुग्रहित करे। प्रियो, दूसरी बात हम सीखते हैं, परीक्षाओं में धीरज रखना। हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 और उसके 16वें पद में, 7वें दिन यहोवा ने मूसा को बादल के बीच से बुलाया। प्रियो, हम देखते हैं मूसा को तुरंत उत्तर नहीं मिला। पहले उसे 6 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसके बाद परमेश्वर पिता ने मूसा को बुलाया। परमेश्वर अक्सर प्रियो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमें धीरजवंत होना बहुत जरूरी है प्रियो। जब हम धीरजवंत होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यों को करता है प्रियो। इसलिए हमें धीरज रखना है, हमें किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं करना है, हमें विश्वास रखना है, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर अपने समय अनुसार उसे हमारे जीवनों में पूरा करेंगे। हमें प्रतीक्षा करना है, हमें धीरज के साथ समय व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ, और प्रतीक्षा करना है, समय देना है परमेश्वर को कि परमेश्वर अपने काम को अपने समय अनुसार हम सबों के जीवनों में पूरा करे। परमेश्वर का समय प्रियो हमेशा सही होता है। हम जल्दबाजी कर सकते हैं, परंतु वचन हमें बता रहा है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें धीरजवंत बनना है। तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। प्रियो, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का समय हमारे समय से बेहतर है, और जो धीरज रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसकी योजनाओं को पूरा होने के लिए जब हम परमेश्वर को समय देते हैं प्रियो, तब परमेश्वर की बुलाहट हमें सुनाई देती है। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और तब परमेश्वर भी हमें मूसा के समान बात करते हैं। वो भी हमें बुलाते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी आजा, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, मैंने तेरे रिक्वेस्ट को सुन लिया है और अब मैं उससे पूरा करने के लिए तेरे पास उतर आया हूं। प्रियो, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता है, और जब ना मिले तब हमें विश्वास के साथ परमेश्वर पिता पर क्या करना है? भरोसा रखना है, हमें प्रतीक्षा करना है, ताकि परमेश्वर अपने समय अनुसार हमें भी बुलाए और हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करे, हमसे बातचीत करे। और जैसे उसने मूसा को बुला के अपने मन की बात मूसा को बताई, वैसे वो हमें भी बुलाए और परमेश्वर पिता हमें भी अपने मन की बातों को बताए। प्रियो, तीसरी बात हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना। हम पढ़ते हैं निर्गमन 31 और 18वें पद में, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों पटियाएं दी। प्रियो, इन 40 दिनों में मूसा ने धीरज रखा और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दिया, आराधना बताई कैसे करना है, याजक लोगों के लिए नियम बताए, पवित्र जीवन के सिद्धांत सिखाए। प्रियो, वहां मूसा केवल परमेश्वर से जानकारी नहीं ले रहा था, बल्कि परमेश्वर के हृदय को समझ रहा था। प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर अपने वचन को हमें समझाना चाहता है। हमें वचन को जानना है, अपने जीवन में उसे स्वीकारना है। वचन को जानना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए भी है। हमें वचन को पढ़ना और समझना है। परमेश्वर स्वयं हमें हमारे जीवन के लिए मार्ग दिखाता है,
जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक होता है और हमें मार्ग सिखाता है और बताता है। परमेश्वर का वचन स्थायी है, वो हमारे जीवनों को बदल देता है। वो हमारी स्थिति को नहीं बदलता, बल्कि हमारे जीवनों को वो बदल देता है। परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते हैं प्रियो, तब हमारी आत्मिक समझ बढ़ती है। परमेश्वर पिता हम अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरता है और हमें आत्मिक समझ देता है। प्रियो, वचन को हृदय में रखना आशीर्वाद और मार्गदर्शन का कारण बनता है। इसलिए हमें वचन को क्या करना है? सदा पढ़ना है। भजन संहिता 119 से 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आज हमारे जीवन के लिए हम क्या शिक्षा लेते हैं? हम ये शिक्षा लेते हैं कि केवल वचन को पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे समझना और अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। परमेश्वर का वचन जीवन का मार्गदर्शक है और जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे, उतना ही जीवन हमारा परमेश्वर में स्थिर और बलवंत होता चला जाएगा। चौथी बात हम सीखते हैं प्रियो, पूर्ण समर्पण का महत्व। निर्गमन 24 और उसका 18वां पद कहता है, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात वो वहां रहा। प्रियो, मूसा ने 40 दिन तक अपनी सुविधा, भोजन और व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक परमेश्वर को महत्व दिया। उसने स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन कर दिया। सो प्रियो, हमें भी अपने आप को मूसा के समान परमेश्वर के अधीन करना है। और जब हम स्वयं को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए तैयार करता है। प्रियो, संपूर्ण समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़कर परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करना और निर्भर रहना। समर्पण हमें ऊंचे आध्यात्मिक शिखर पर लेके जाता है। प्रियो, समर्पण में प्रियो हमें समय लगता है, परंतु परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में स्थायी फल को लाता है। हम एकदम से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर पाते हैं, परंतु जब हम समर्पण करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 एक समय ऐसे आता है जब हम अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और परमेश्वर पर निर्भर रहने लगते हैं। प्रियो, जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता है अपना परमेश्वर को, वो हर परीक्षा में परमेश्वर के साथ बना रहता है और परमेश्वर हर परीक्षा में उसकी सहायता करता है, रक्षा करता है और उसे मार्गदर्शन भी बताता है। प्रियो, समर्पण का परिणाम क्या है? समर्पण का परिणाम है हमारे जीवन में परिवर्तन होना, परमेश्वर की सामर्थ से भरना, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहना। प्रियो, आज हम क्या शिक्षा लेते हैं इससे? हमें शिक्षा मिलती है कि आधा समर्पण नहीं, बल्कि पूरा समर्पण हमें परमेश्वर को करना है। और जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में प्रकट करता है और हमारे जीवनों के द्वारा उन्हें पूरी भी करता है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं प्रियो, तब परमेश्वर अपनी आत्मिक सामर्थ्य से हमें भर देता है और हमें अपनी सेवा के लिए, कार्यों के लिए बुलाता है, हमसे बातचीत करता है, अपनी योजनाओं को बताता है। सो प्रियो, आइए हम संपूर्ण समर्पण करें। जैसे मूसा ने किया था, वैसे ही हम भी अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के साथ कर लें।
और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। पांचवी बात जो हम सीखते हैं वो है आज्ञाकारिता और विश्वास। प्रियो, हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 उसके 12वें पद में, तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। प्रियो, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू पर्वत पर चढ़ा, तब मूसा ने बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर की आज्ञा मानी और पर्वत पर चढ़ गया। वो नहीं जानता था कि उसे वहां कितने दिन रहना होगा, फिर भी उसने विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया। प्रियो, हमें भी विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब वो हमें बुलाए तो हमें उसकी बुलाहट के लिए, बुलाहट को सुन के उसके साथ ऊपर पर्वत पे चढ़ना है। आत्मिक स्तर पर हमें ऊंचा चढ़ना है, सीने पर्वत पर हमें ऊपर चढ़ना है। आत्मिक स्तर पर स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर चढ़ना है प्रियो। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, उसके बाद ही हमें परमेश्वर से उत्तर मिलेगा। प्रियो, आज्ञाकारिता जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक साधन बन जाता है। प्रियो, जब हम आज्ञा मानते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तब परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है और उन्हें हमारे जीवनों के द्वारा पूरा भी करता है। प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रख के आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है। विश्वास हमें अनजाने मार्ग पर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और जो आज्ञा मानता है प्रियो, वही परमेश्वर की शिक्षा को और आशीष को प्राप्त करता है। प्रियो, आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की उपस्थिति के निकट लेकर आती है। प्रियो, आज्ञाकारिता ही विश्वास का प्रमाण है। और जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है, वही हमें परमेश्वर की बातों को सुन के उसे हमें पूरा करना है। प्रियो, वचन जो हमसे कहता है वही परमेश्वर का मार्ग है। मूसा ने प्रियो बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा मानी और विश्वास के साथ वो ऊपर चढ़ गया। उसी रीति से प्रियो, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और विश्वास के साथ हमें भी एक एक स्टेप परमेश्वर के साथ उसके संबंध को गहरा करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। हमें भी सीने पर्वत चढ़ना है। हमें आत्मिक स्तर का सीने पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ना है, जब हम परमेश्वर को देख सकें, उसकी बातों को सुन सकें, उसका दर्शन करने पाए। प्रियो, सो आज हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञा हमें पहले मानना है, उसके बाद ही परमेश्वर से हमें उसका उत्तर प्राप्त होगा। और विश्वास आज्ञाकारिता से हमें ये प्रकट करना है कि परमेश्वर, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। आज्ञाकारी जीवन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आता है प्रियो, और परमेश्वर की आशीषों से हमें भर देता है। सो आइए प्रियो, हम विश्वास के साथ अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उन आत्मिक ऊंचाइयों में बढ़ें, जहां से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके और परमेश्वर हमसे बातचीत करे और हमें आशीषित करे। प्रियो, छठवीं बात हम सीखते हैं जीवन में परिवर्तन। हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसका 29 और 30वां वचन। और हम यहाँ देखते हैं कि वचन कहता है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। 30वां पद कहता है, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डरे। प्रियो,
हम देखते हैं कि ये जो घटना है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से उससे प्राप्त हुई। यद्यपि ये घटना दूसरे 40 दिनों के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अर्थात पूरे 40 दिन पूरे होने के बाद ये घटना वहां दिखाई देती है और उसके जीवन में परिवर्तन आता है और उसका चेहरा जो है वो चमकने लग जाता है। प्रियो, हमारे जीवन के भी परिवर्तन की नींव प्रियो परमेश्वर के साथ संगति है। जितना हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बदल देगी। हमारे चेहरे से भी प्रियो परमेश्वर का नूर झलकने पाएगा। प्रियो, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही बने रहना है, जिससे कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन आए। प्रियो, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तब हमारे जीवन में आनंद आता है, शांति आती है, हमारे चरित्र में पवित्रता आती है। प्रियो, हमारा सोच और दृष्टिकोण दोनों बदल जाता है। हमारा जब जीवन बदलता है प्रियो, तब लोग हमारी गवाही से प्रभावित होते हैं। वे हमारे जीवनों की गवाही को सुनते हैं तो वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, जब हमारा जीवन परिवर्तित होता है तब हमारे जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है कि अब हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमारा जीवन उसकी महिमा को व्यक्त करने वाला बन जाता है। जैसे मूसा के चेहरे से परमेश्वर का नूर झलकता था, वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमारे जीवनों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का नूर झलकने लग जाता है। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन को भीतर से और बाहर से दोनों तरीके से बदल देती है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलता है और उसका नूर हमारे बाहरी चेहरे पर भी झलकता है और लोग उसे देखते हैं। सो प्रियो, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के साथ बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वो हमारा स्वभाव बदल देता, हमारा जीवन बदल देता है। हमारे जीवन में क्रोध, भय और निराशा की जगह प्रेम, शांति और विश्वास आ जाता है। हमारे जीवन में एक सच्चा भीतरी परिवर्तन हो जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहें ताकि हमारे जीवन का परिवर्तन हो और लोग जाने कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। 7वीं बात जो हम सीखते हैं वो है नेतृत्व और जिम्मेदारी। वचन में प्रियो, ये हम देखते हैं पूरा निर्गमन अध्याय 25 से 31 के बीच में कि परमेश्वर पिता ने मूसा को नेतृत्व के लिए तैयार किया। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने उसे अपनी बातों को से बताया और जिम्मेदारी भी दी। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को केवल अपने लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर पिता ने उसे सीने पर्वत पर तैयार किया। परमेश्वर ने उसे आराधना, न्याय, व्यवस्था और पवित्रता के सिद्धांत सिखाए ताकि वह लोगों को सही मार्गदर्शन दे सके। प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत होते चला जाता है ना। आराधना, परमेश्वर की आराधना सही तरीके और व्यवस्था को स्थापित करना है। हमें किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर पिता ने मूसा को सिखाया। न्यायपूर्ण निर्णय कैसे लेना है, दुर्बलों की रक्षा कैसे करना है, ये परमेश्वर पिता ने मूसा को बताया। व्यवस्था परमेश्वर पिता ने मूसा को दी। व्यवस्था और नियमों के द्वारा व्यवस्थित और अनुशासित
समाज कैसे बने वो उन्होंने बताया। परमेश्वर पिता ने मूसा को बताया पवित्र जीवन को के सिद्धांतों को परमेश्वर पिता ने मूसा को बताया कि कैसे पवित्र जीवन को जिया जाए। और परमेश्वर से यदि वे अलग हो जाते हैं तो उसके विषय में भी परमेश्वर पिता ने वहां उन्हें चेतावनी दी थी। और फिर लोगों का मार्गदर्शन करना और उनकी देखभाल करना, परमेश्वर पिता की ओर अपने लोगों को लेके आना, उनका नेतृत्व करना, ये भी परमेश्वर पिता ने मूसा को बताया और सिखाया। प्रियो, हम में से हर एक लोग नेतृत्व करना की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, परंतु वचन कहता है कि जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास हो। सो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, परमेश्वर का दास बनना है, उससे पूरी बातों को सुनना, समझना और सीखना है, ताकि जो परमेश्वर हमें जवाबदारी देता है, जो काम करने के लिए परमेश्वर हमें जवाबदारी देता है, उसे हम अच्छी रीति से अपने जीवन के द्वारा करने पाए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है प्रियो? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है या बिताता है, वही एक प्रभावशाली लीडर बन सकता है। वो प्रभावशाली नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व या एक लीडर पद से नहीं बल्कि चरित्र से आता है। परमेश्वर हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को बदलता है ताकि हमें अच्छी तरीके से, प्रभावशाली ढंग से अपने लोगों का नेतृत्व कर सके। और परमेश्वर पहले व्यक्ति को तैयार करता है, फिर उसे सेवा के लिए भेजता है। हमेशा याद रखें प्रियो, यदि हम कुछ भी काम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर हमारे चरित्र को बदले, हमें नेतृत्व करने का ज्ञान दे, प्रकाशन दे, हमें सिखाए, कैरेक्टर दे, और फिर परमेश्वर हमें तैयार करे और फिर अपनी सेवा के लिए हमें बताए, हमें सिखाए और हमें भेजे भी, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। सुप्रियो, निष्कर्ष क्या मिलता है? हमें निष्कर्ष मिलता है कि मूसा के पहले 40 दिन हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रियो, इन 40 दिनों में मूसा ने संगति, धैर्य, वचन की गहराई, समर्पण, आज्ञाकारिता, आत्मिक परिवर्तन और नेतृत्व को सीखा। यही 7 शिक्षाएं आज भी प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के निकट ले जाती है और उसे एक प्रभावी, पवित्र और विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए तैयार करती है। प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना है। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो एक अमूल्य समय होता है और परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में रख के हमें अपने लिए तैयार करता है। पिता परमेश्वर प्रियो, इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। यशायाह 40 और 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर पिता से नए बल को प्राप्त करते हैं और ये सारी आत्मिक 7 शिक्षाओं को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सके और हमारे जीवनों से भी मूसा के समान जो किरणें निकल रही थी, वो किरणें हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से लोगों तक प्रकट होने पाती है। सो आइए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर को संपूर्ण समर्पणता के साथ अपने आप को सौंप दें और विश्वास में, आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके लिए कार्यों को करें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा का हम एक पात्र बनने पाए। परमेश्वर पिता इन आशीषों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।